संज, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार तुमने मुझे खुद लंच पर बुलाया है। कहो, कुछ खास बात है? अनु, राखी घर वापस आ गई है। उसकी सारी गलतफहमी और नाराजगी दूर हो गई है और उसका कहना है कि अब वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अनु, राखी ये चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस ना करूं। उसे तुम पर भरोसा नहीं। और ये पेपर वालों ने भी पता नहीं क्या क्या छाप दिया। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने भी ये फैसला किया है कि हम वो प्रोजेक्ट साथ में ना करें। लेकिन संज, इसमें मेरा कितना नुकसान हो जाएगा? अनु, अभी तक सिर्फ हमारी बातें चल रही हैं, कोई प्रोजेक्ट फाइनल थोड़ी ना हुआ है। लेकिन अनु, प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। ओके संज, हम बिजनेस इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन हम दोस्त तो रह सकते हैं ना? अनु, ओह कम ऑन संज, व्हाई कांट वी बी फ्रेंड्स? कभी कदार यूं ही मिल सकते हैं फॉर अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, हमारी दोस्ती की बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। एज यू प्लीज संज। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो राखी। कहाँ हो? ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अनुराधा से बात हो गई? हाँ, कर ली। कह दिया उससे कि अब तुम दोनों कोई बिजनेस नहीं करोगे, कोई रिश्ता नहीं रखोगे? हाँ, सब कुछ कह दिया। क्या कहा उसने? हाँ, यही कि क्या? चुप क्यों हो? बोलो ना, क्या कहा? यही कि ना बिजनेस में कोई रिश्ता रहेगा और ना ही दोस्ती में। तो अनुराधा ने क्या कहा? वो क्या कहती? तुम घर कब आ रहे हो? डिनर कहीं बाहर करते हैं। बस आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। ओके बाय। वो राखी, जानती हूँ मैं। लेट्स सेलिब्रेट आवर न्यू फ्रेंडशिप देन। ओके? मैंने संजय को पाने के लिए अपना सुख चैन खो दिया, अपना बिजनेस तक दांव पर लगा दिया। वो इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जा सकता। उसकी जिंदगी में राखी एक हादसा है और मैं एक हकीकत। ये साबित करके रहूंगी मैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राखी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आ जाओ। बैठो। राखी, हमारे बीच जो कुछ हो रहा है उससे ना तुम चैन से जी पा रही हो, ना मैं, और ना ही संजय। संजय और मैं तो चैन की जिंदगी जी रहे हैं। हम दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां थी अब दूर हो गई। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है राखी। इसलिए तो मैं आई हूँ तुमसे एक बात करने। कहो, क्या कहना चाहती हो? राखी, संजय तुम्हारा पति है और उस पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन वो अधिकार किस फायदे का जो जबरदस्ती जताया जाए? क्या मतलब? संजय मुझसे प्यार करता है। अनुराधा, तुमने जितनी चालें चलनी थी तुम चल चुकी हो। पहले मेरी समझ में नहीं आया और मैंने संजय पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। संजय मुझसे प्यार करता है और सिर्फ मुझसे। संजय ने सिर्फ तुमसे शादी की है
और अब उस बंधन से उसे छुटकारा चाहिए। कहो, क्या लोगी संजय को छोड़ने का? बेहतर यही होगा अनुराधा कि तुम यहाँ से चली जाओ। संजय का दिल मेरे प्यार से धड़कता है। उसकी किस्मत में जो खुशियां हैं वो सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ। क्यों उसके नसीब का कांटा बनकर खड़ी हो राखी? हकीकत का सामना करो, संजय सिर्फ मेरा है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यहाँ से जाने का क्या लोगी तुम? संजय, और अगर संजय नहीं मिल पाया तो उसकी जान। क्या ये सब करने से संजय तुम्हें मिल जाएगा? तो ना सही, अगर संजय मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का। वो तो मर जाएगा और फिर तुम उसकी याद में विधवा की जिंदगी गुजारोगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। संजय की जिंदगी से निकल जाओ राखी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाय बाय राखी। राखी, 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 अरे तुम रो क्यों रही हो? हाँ, अरे क्या बात है, मुझे बताओ। अरे तुम रो क्यों रही हो? आओ बैठो। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम रोई जा रही हो? हाँ, कुछ नहीं, I'm okay. I'm really okay. एक मिनट फोन देता हूँ। हेलो, हेलो, अरे कौन है? हेलो, हेलो, पता नहीं कौन है। राखी, why are you upset? नहीं, I'm okay. तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा, वो तो ठीक है। ऐसा करता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम खाना लो। ओके? हेलो। चलो अच्छा हुआ तुमने फोन उठा ही लिया। मैंने तुम्हें धमकी दी है कि तुम संजय से कुछ कहोगी नहीं। मुझे विश्वास है कि तुमने कुछ कहा नहीं होगा। अगर तुमने अपने पति से कुछ कहा तो अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। क्या फैसला किया? फैसला किया ऑफिसर, फैसला किया। गुड। मगर सच्चाई बताने से मेरी जिंदगी को खतरा नहीं है ऑफिसर। डोंट वरी, एक बार असली मुजरिम गिरफ्तार हो जाए हम तुम्हें रिहा कर दें। उसके बाद तुम किसी नए शहर में जाके एक नई जिंदगी गुजार सकते हो। अब बता। बताता हूँ। कौन है असली मुजरिम? ऑफिसर बताता हूँ। बता। कुलभूषण दास है। केबी
केबी साहब, केबी। मेरा नाम नहीं आना चाहिए साहब, ऑफिसर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम्हारा नाम नहीं है मेरा नाम नहीं आना चाहिए। एल्बर्ट, तुम्हारा नाम नहीं मेरा है। नाम नहीं आना चाहिए। अब सिर्फ केबी का नाम आएगा, वो भी अखबारों में हेडलाइंस बनकर। ब्रदर, मैंने फैसला कर लिया है कि इस बार बिजनेस एसोसिएशन के चेयरमैन तुम्हें ही बनना चाहिए। नहीं रघुनाथ साहब, पहले तो भाई और मेरे दोस्तों ने कहा था कि आपको चेयरमैन की पोस्ट से हटाना है, इसीलिए मैंने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया था। लेकिन आपसे मिलने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया। ब्रदर, तुम जवान हो, चेयरमैन की जिम्मेवारी को अच्छी तरीके से निभा सकते हो। जवानी तजुर्बे के मैदान में घुटने टेक देती है रघुनाथ साहब। आप तजुर्बेकार हैं और चेयरमैन की जो कुर्सी होती है वो बहुत जिम्मेदारी की होती है, जिसे मैं नहीं संभाल पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपना नाम वापस ले लिया है। अब आप मैदान में अकेले हैं, जीत आपकी होगी। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं ब्रदर, जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने सोच समझकर फैसला किया रघुनाथ साहब, और मुझे यकीन है कि शहर में कल आपके नाम के चर्चे होंगे। चलता हूं। झूठ, धोखा, फरेब और मक्कारी दुश्मन पर आज पड़ गए भारी। ब्रदर, मजा आ गया। मेरी कुर्सी आज भी जहां की तहां है। हेलो मिस्टर कुलभूषण, मैं इंस्पेक्टर ब्रिजेश बोल रहा हूँ। कहिए। कुलभूषण साहब, आप एल्बर्ट नाम के किसी शख्स को जानते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूं। देखिए कुलभूषण साहब, अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। हम बहुत से अनजान लोगों को जान पहचान वाला बना देते हैं। आपको भी बना देंगे इस एल्बर्ट का जान पहचान वाला। आप बात को घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हैं? जो कहना साहब कहिए। वेरी गुड, मैं भी इसी बात पर विश्वास करता हूं। इस एल्बर्ट नाम के शख्स ने संजय की वाइफ को किडनैप किया। इसने संजय को मारने की कोशिश भी की और सोनिया का काम तमाम भी इसी ने किया। भाई उसने किया है, आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, किया इसने है, लेकिन इशारा किसी और का था। किसका इशारा था? मेरे हिसाब से और एल्बर्ट के हिसाब से भी उसने आपका यानी कि केबी का नाम लिया है। ये झूठ है, फरेब है। देखिए, एल्बर्ट ने तो आपका ही नाम लिया। पक्का है? अगर ये बात है तो उसने सिर्फ आपका ही नाम क्यों लिया? ये आप जाकर उसी से पूछिए। पूछूंगा केबी, मैं तो उसी से पूछूंगा और आपसे सरकारी वकील पूछेगा, वो भी कोर्ट में। गुड बाय। एल्बर्ट। यस सर। तुम्हें वो सारी बातें याद है ना जो कल रात तुमने मुझे बताई थी? जी सर। वो सारी बातें अब तुम्हें कोर्ट में बतानी है। सर, मैं केबी के बारे में सब कुछ कोर्ट को बता कर रहूँगा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप मेरी रिहाई के लिए अपील करिएगा कोर्ट से। डोंट वरी, मैं कोर्ट में अपील करूँगा। रवि, तुम इसे ले जाओ, मैं पीछे भी चलता हूँ। सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ, आपने मुझे मौका दिया सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
ठंडा पड़ गया। ये कैसे हुआ? सर एक आदमी आया मोटरसाइकिल से और इसे शूट कर गया। शूट कर गया? तुम लोग खड़े क्या? उसको हॉस्पिटल ले चलो। पूछताछ करने आया हो या गिरफ्तार करने? जुर्म साबित हो गया तो शायद गिरफ्तार भी किए जाएंगे। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि बेचारा एल्बर्ट अब इस दुनिया में नहीं। बहुत बुरा हुआ। कैसे हुई उसकी मौत? किसी ने उसे गोली मारी। यानी जुर्म साबित होने के पहले ही गवाह को उड़ा दिया। वाह। ऐसा कब तक होता रहेगा केवी साहब? कब तक? इंस्पेक्टर, जब तक जुर्म की दुनिया कायम है ऐसा होता ही रहेगा। कमाल है केवी साहब, आप जैसे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि कानून हमेशा जुर्म से एक कदम पीछे ही चलता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस दिन कानून आप जैसे मुजरिमों के नक्शे कदम पर चलेगा, दुनिया में कोई मुजरिम नहीं बचेगा। आप भी नहीं केवी साहब। कौन है तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? क्या चाहते हो तुम लोग? मुलाकात। मुलाकात मतलब? गजेंद्र को तुमसे मिलना है, उसके बड़ालन के फार्म हाउस पे पहुंच जाना। लेकिन मुझे तो आज कहीं जाना है। रघुनाथ साहब की जिंदगी में लेकिन का मतलब है नहीं, और जो नहीं कहता है वो इस दुनिया में नहीं रहता है। लेकिन आप लोग कौन हैं? अब तुम्हारी मौत और खोपड़ी के बीच में ये रिवॉल्वर के गोली का फासला है। अब गोली यहां से जाएगी, यहां से। गोली रिवॉल्वर से निकलेगी और तुम दुनिया से निकल जाओगे। बोला क्या ना? हाँ। और अकेला आना, फ्लैट नंबर 135 में, मर्डा लैंड, समझे कि नहीं? चलो।